नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग चैनल पर पढ़ने वाले हैं, मेरा नाम सनी कुमार हुआ। वैसे अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। और मेरा नाम सनी कुमार हुआ और आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं दोस्तों, उस चैनल का नाम एस के बीटा है दोस्तों। क्या है? एस के बीटा 321। दोस्तों मेरा यही गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जितनी हो सके उतने फ्रेंडों के पास भेजिए और मेरी सपोर्ट कीजिए। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी। दोस्तों आज हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी है, ये फर्स्ट क्लास है मेरे दोस्तों, इसलिए हम फर्स्ट क्लास और हम लोग पढ़ने वाले हैं जो उसका नाम है मानव पोषण और स्वास्थ्य। क्या है? मानव पोषण और स्वास्थ्य, यानी मानव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले क्या है दोस्तों? ऐसे तो ये पहली क्लास है और पहले क्लास में हम लोग सजीवों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिविंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहा जाता है सजीव और उसकी विशेषताएं तथा पोषण। यानी कहा जाता है कि हमारे धरती पे जो भी सजीव है, जैसे हम हो गए, पेड़ पौधे सभी तो सजीव ही हुए। तो हम लोग जो सजीव हैं, तो सजीवों की क्या उसकी विशेषता है और क्या उनकी पोषण है, हम इस टॉपिक पे थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी कुछ मेन टॉपिक्स को देख लिया जाता है। जैसे हम लोग पर दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्या? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम श्वसन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? श्वसन को पढ़ेंगे। बताइए श्वसन क्या होता है? तो श्वसन, अरे श्वसन श्वसन वही जो हम लोग क्या पूरे जीव जंतु धरती का जो भी प्राणी है वो सभी क्या लेते हैं? श्वसन करते हैं। यही कहिए कि श्वसन करने की सभी का क्या है? प्रक्रिया अलग है। इंसान अलग तरीके पे, जीव जंतु अलग तरीके पे लेते हैं, मछलियाँ अलग तौर तरीके पे, जलीय जीव अलग तौर तरीके से लेते हैं और स्थलीय जीव अलग तौर तरीके से लेते हैं। देखिए श्वसन होता क्या है भैया? तो श्वसन देखिए भैया, होता है कि श्वसन के द्वारा जीव ऊर्जा प्राप्त करता है। आपको लगता है कि सही में बात ये सही है कि सजीव, जितने भी सजीव हैं, श्वसन के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं? हाँ भाई, श्वसन के द्वारा ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दूसरा होता है पोषण। ये पोषण क्या है? ये समझ गया ना? सजीव श्वसन के द्वारा, अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले, अगर हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति, हम सांस ना लें, तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा और डेथ हो जाएगा। कोई व्यक्ति, अगर कोई जीव ऐसा है जो बिना मतलब सांस का या बिना श्वसन का जीवित रह सके? कोई नहीं। आइए हम लोग पोषण पढ़ते हैं। पोषण भी हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है भैया, है कि नहीं है? पोषण यानी हमारे शरीर में जितने भी, हमारे शरीर में भी बहुत सारे ऑर्गन हैं, सभी को क्या चाहिए? पोषण चाहिए। मोबाइल है, ये सभी को क्या चाहिए? ये लोग को भी पोषण चाहिए। तो ये पोषण हम कहाँ से देते हैं? मोबाइल को पोषण हम क्या से देते हैं? चार्जर के द्वारा हम क्या करते हैं? इसकी बैटरी को पोषण देते हैं। और वो पोषण कहाँ यूज होता है? मोबाइल अपने आप में यूज करता है। देखिए कहा जाता है कि विभिन्न पोषक पदार्थ के द्वारा, विभिन्न पोषक पदार्थों के द्वारा सजीव वृद्धि और विकास करते हैं। यानी अगर हमें सही से भोजन ना मिले, अगर हम सही से भोजन नहीं करेंगे, तो हमारा सबसे पहले भैया हमारा क्या होगा? वृद्धि रुक जाएगा, यानी वृद्धि नहीं होगा। और वृद्धि और विकास हम क्या कर पाएंगे? वृद्धि और विकास नहीं कर पाएंगे। किसी भी तौर तरीका में बॉडी का विकास और वृद्धि नहीं होगा। ठीक, ये तो आप फ्लाइंग समझ गए होंगे। तथा रोग से लड़ने की क्षमता को प्राप्त करता है। भैया कहते हैं कि अगर हम भोजन कमजोर तरीके से करेंगे, हमारे इस बॉडी को जो जो क्षमताएं चाहिए, अगर वो सब नहीं रहेगा, तो हमारा बॉडी क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। आप तो जानते हैं। यानी अगर हमें शरीर को स्ट्रांग बनाना है, तो सही डाइट को करना चाहिए। जितना हो सके उतना अच्छा डाइट कीजिए। देखिए प्राप्त करना करते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया क्या? तो पाचन क्या होता है? पाचन किसे कहते हैं? तो भैया कहने का मतलब है सजीवों में ग्रहण किए गए भोजन की क्षमता होती है। सजीवों में भोजन क्या है भाई? ग्रहण किए गए भोजन की क्षमता होती है। हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह है? हमारा क्षमता क्या होता है? हमारा सजीवों में ग्रहण किए गए भोजन की क्षमता होती है, यानी हमारे भोजन जो हम खाए हैं, जिसको हम डाइजेशन, इसको हम क्या कहते हैं? पाचन को डाइजेशन कहते हैं। जो पचाने का क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? जो हमारे मतलब स्टोमक में ही देख लीजिए भैया, कहते हैं कि हमारे स्टोमक जो है
स्टोमक में भी क्या निकलता है, HCl गैस, HCl अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे क्या करते हैं, खाए हमारे द्वारा जो भी भोजन खाए गए हैं उनकी पाचन करता है। आइए देखिए, अब हम प्रतिक्रिया को करते हैं। सजीवों अपने आसपास के वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। आप अपने वातावरण, आप कहीं सुंदर वातावरण में गए हो या आपके इर्द गिर्द सुंदर वातावरण है तो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उस टॉपिक पे बताते हैं कि हम भैया हमारे यहाँ ये देखिए ऐसा माहौल है, लोगों के यहाँ तो है नहीं। भाई द आप कहीं अच्छे शहर में गए हो और आपके यहाँ का वातावरण खराब है तो आप कैसे कहते हो कि काश मेरे यहाँ भी ऐसा वातावरण, मतलब नेचुरल वातावरण के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, गलत वातावरण के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। आगे अनुकूलनशीलता क्या होता है, तो सजीव अपने आसपास के वातावरण के आधार पर स्वयं को ढाल लें। सजीव अपने आधार पर, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो कहीं पे टेम्परेचर कम है, यानी जो जीव, अगर हम लोग कहीं रह रहे हैं गर्म प्रदेश में और हमें ठंडा प्रदेश में जाना हो तो हमें कुछ दिन समय लगेगा। क्या लगेगा भैया, हमें कुछ दिन समय लगेगा। क्या लगेगा, समय। और क्यों लगेगा, क्योंकि हमारा बॉडी कुछ दिन होगा कि बॉडी में कुछ प्रभाव पड़े, हमें वहाँ की वातावरण को में ढलने के लिए कुछ समय लगेगा। समय लगेगा कि नहीं, इसी को अपनी जैसा माहौल कहा जाता है, जैसा देश वैसे वातावरण में ढलना। यानी अगर हम जहाँ पे गए हैं ठंडे प्रदेशों में गए और ठंडा प्रदेश में गए हैं तो हमें कुछ दिन वहाँ के मौसम में ढलने के लिए समय लगेगा। और जब हम अपने आप को वहाँ के मौसम में ढाल लेंगे उसी को हम क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, अनुकूलनशीलता। गति व गमन क्या है, तो सजीवों में जानवर गति करते हैं, यानी जितने भी सजीव में तो दो ही चीज आते हैं, या तो पेड़ पौधे या एनिमल्स। क्या आते हैं, एनिमल्स। तो कहा जाता है कि सजीव जो होते हैं, सजीव में जानवर जो आता है भाई, क्या जानवर जो आते हैं, जानवर गति और गमन दोनों करते हैं। क्या करते हैं, जानवर ऐसा प्राणी है जो गति भी करता है और गमन भी करता है। लेकिन जबकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, केवल गति ही करते हैं। क्या करते हैं, केवल गति ही करते हैं। आइए अब उत्सर्जन की बात करें तो हम जानते हैं कि शरीर में बने जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, शरीर में बने जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अपने बॉडी से बाहर निकालना, उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। आपके बॉडी में यूरिन यानी मूत्र बन रहा है, मूत्र को निकालने की प्रक्रिया भी उत्सर्जन कहलाता है कि नहीं। हम जो खाए हैं उसको निकालने की प्रक्रिया को भी उत्सर्जन ही कहते हैं कि नहीं कहलाता है, तो कहलाता है भाई। कहता है कि सजीवों में, ये जीवों के शरीर में बना अवशिष्ट पदार्थ किसी क्रिया के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा, उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बॉडी से क्या होता है, बाहर निकलता है। दोस्तों इसको याद रख लेना है। आगे हम पढ़ने वाले हैं जनन। क्या, जनन को रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन देखिए, कहा जाता है प्रत्येक जीवधारी अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करने की भावना रखता है। क्या रखता है, भावना रखता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसी को हम जनन कहते हैं भैया। हर एक जीव काहे नहीं चाहेगा, इंसान क्या कर रहा कि भैया इंसान के बच्चे, इंसान अगर जन्म, आज से इंसानों की जन्म लेना बंद हो जाए तो क्या आगे मतलब 100 साल के बाद मतलब इंसान यहाँ पे दिखेंगे, नहीं दिखेंगे भाई। जो यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग हम लोग जैसे या अभी के बच्चे जो जन्म लिए वो लोग बूढ़े बुजुर्ग 100 साल में तो बूढ़े हो जाएंगे, और वो लोग भी मतलब 100 साल के बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी धरती से क्या हो जाएगा, इंसानों का नाम इंसान खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि चाहे पेड़ हो, पौधे हों, छोटे प्लांट हो, बड़े प्लांट हो, छोटे जीव हो या बड़े जीव हो, सभी अपने द्वारा क्या करते हैं, एक नए जनरेशन का या नए
पीढ़ी को यहाँ पे छोड़ कर जाते हैं। यानी हम आए हैं तो हम किसी को छोड़ कर जाएंगे। हमारे पूर्वज आए थे, वो पूर्वज हमेशा मतलब अपने पीढ़ियों को क्या जा रहे हैं, आए हैं जो एक किसी ना एक को क्या करेंगे, छोड़ कर जाएंगे। आप लोग भी आए हैं, आप लोग भी किन्हीं ना किन्हीं को छोड़ कर ही जाइएगा। जैसे हम लोग आए हैं वैसे ही हम लोग भी पृथ्वी को किसी ना किसी को दे कर जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आइए, कोशिका क्या होता है भाई? कोशिका क्या होता है? कोशिका को हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सेल के बारे में ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे। श्वसन क्या होता है, पोषण क्या होता है, पाचन क्या होता है, प्रतिक्रिया, अनुकूल, गति, गमन, उत्सर्जन, सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ अभी टेलर है, पिक्चर आगे पढ़ाएंगे हम। अभी तो ये फर्स्ट क्लास है, समझिए कि इंट्रोडक्शन क्लास के तौर पे पढ़ा रहे हैं जनरली। आज स्टार्ट है, आज हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे कि क्या पढ़ना है। कोशिका, प्रत्येक सजीव कोशिकाओं से बना है। चाहे दुनिया का कोई भी सजीव हो, दुनिया का कोई भी सजीव प्राणी होता है, वो किससे बना हुआ है? हम हैं, पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कोई भी, वो किससे बना हुई है? सेल से बना हुआ है, कोशिका से बनी है। ठीक, आगे कहता है कोशिका से बने होते हैं और इन्हें हम एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय के नाम से जानते हैं। आप लोग को समझना चाहिए, हम जो भी जीव है, या हमारा बॉडी हो, या मच्छर का बॉडी हो, या चींटी का ही बॉडी क्यों ना हो, ये सभी किससे बने? या प्लांट क्यों ना हो, कोई प्लांट को कबाड़ करके क्यों ना लाए, वे सभी किससे बने हुए होते हैं? वे सभी के सभी सेल यानी कोशिका से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। और इसमें भी दो प्रकार के होते हैं जीव, इसमें भी कोशिका से बने तो है, इसमें भी दो प्रकार के जीव होते हैं। पहला तो जो एक कोशिका से बना है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक कोशिका में अमीबा को देखने होगा, ऐसा फिगर होता होगा अमीबा। अरे कहाँ पार दे, यहाँ देखिए, ऐसे ऐसे देखे हैं, आना काना टेढ़ा पे रहता है, इसको अमीबा कहते हैं। और बहुकोशिकीय में तो हम लोग खुद आ जाते हैं। इस बहुकोशिकीय में हम बहुत पढ़ेंगे कि कौन कौन एक कोशिकीय है, ये सब के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये देखिए, ये बहुकोशिकीय, ये क्या था? एक कोशिकीय प्राणी। इसके अंदर एक ही कोशिका के द्वारा पूरा क्रिया हो जाती है। सभी प्रक्रियाएं जो होती है, खाना खाना है, ले जाना है, सारी क्रियाएं। लेकिन हम लोग का बॉडी क्या है? बहुकोशिकीय। हमारी कोशिकाएं जो होते हैं, हमें अरबों कोशिकाएं पाए जाते हैं। हमारे हर सेकेंड में लाखों कोशिकाएं मर जाती है, हर एक सेकेंड। हम यहाँ पे मारे, बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पे डेड हो गए। तो हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। जब कोशिका हम पढ़ाएंगे तो कोशिका भी इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या है, क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ाए हैं दोस्तों, और कल से हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। और हमें आपसे उम्मीद यही है कि प्लीज़ हमारे चैनल को याद तो होगा ही, हमारे चैनल को इसके बीटा 321 ये मेरा चैनल है दोस्तों। जो भी दोस्त हैं, जो भी घर में मोबाइल हो, सब ने सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा लगे कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं आपके लिए। और कुछ सपोर्ट कीजिए आप, बिना आपके सपोर्ट का कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। कहते हैं ना कि बिना पिलर का कोई मकान खड़ा तो होता है लेकिन चल नहीं पाता है, लंबी दूरी तय नहीं कर पाएगा। अगर एक पिलर, कोई मकान हो और जिसमें पिलर ना हो भैया, तो वो 2 से 3 मंजिला मकान बन सकता है, 2 मंजिला बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ा बुर्ज खलीफा तैयार कर दें हम। अरे बुर्ज खलीफा हमको नहीं बनना है भैया, हमें तो बस 1 मंजिला 2 मंजिला टीचर ही रहेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।